फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर्स इन ओप्स। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो होता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कहाँ पर इसको बनाए जाते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और देखो क्या कह रहे हैं, अ कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the object of the class। इसका मीन्स होता है कि एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। स्पेशल मेंबर फंक्शन, सबसे पहले देखो मेंबर फंक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि मेंबर फंक्शन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन तो होता है एक नॉर्मल फंक्शन जिसको हम कहीं भी बना देते हैं, मेन फंक्शन में बना दिया, नॉर्मल ग्लोबल फंक्शन बना दिया, वो तो होता है फंक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंबर फंक्शन की, तो मेंबर फंक्शन किसे कहते हैं, जो फंक्शन क्लास में बनाया जाता है, क्लास में डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है, उसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो मेंबर फंक्शन कैसा है, ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, वो टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब जो क्लास बनेगी और जिस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया है, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू इनिशियलाइज कर पाए, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा ना आपके लिए। देखो जैसे ए नाम से एक क्लास बनी है, इस ए नाम से हमने कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इस ए ही क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ए क्लास है, ए क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जब कभी भी मेन फंक्शन में जाकर इस ए क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने का काम कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर। अब बात समझ में आई, दोबारा पढ़ते हैं इसको। अब कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक ऐसे स्पेशल मेंबर फंक्शन है whose task is to initialize the object of its class, जिसका काम होता है कि अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज का मीन क्या होता है, कुछ वैल्यू देना, ठीक है। डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शन को कुछ वैल्यू देना या वैल्यू को पास करना, उसको इनिशियलाइज करवा देना। और इनिशियलाइज हम किसको करवाना चाहते हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। जिस क्लास में उसको बनाया गया है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू देना चाहते हैं। इट इज स्पेशल, इसको हमने स्पेशल क्यों कहा कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है, बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टर को बनाना, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हम कोई भी क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लिखना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्या लिखना चाहते हैं क्लास का नाम। हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, बस हम सोचते हैं कि वो रिलेवेंट होना चाहिए, जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाने हैं उससे रिलेट करना चाहिए, ठीक। सपोज करो कि हमने ए नाम से क्लास बना दी, ठीक है। जो ए नाम से क्लास बनी है तो हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहेंगे उस क्लास का, तब भी हम वहां पर ए ही लिखेंगे, कोई कंस्ट्रक्टर कोई कीवर्ड कुछ नहीं लगाएंगे। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। सिंपल सिंपल सी बात है, क्लास का नाम सेम है किसके नाम के साथ, कंस्ट्रक्टर के नाम के साथ। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। इसलिए इसको हम स्पेशल मेंबर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि क्लास का नाम और द सेम एज द क्लास नेम द कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नाम सेम होता है। इसलिए देखने में कंफ्यूजन लगता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। एक तो मेंबर फंक्शन है, पहली बात मेंबर फंक्शन तो ब्रैकेट्स का यूज करेगा, है ना। और दूसरी बात, इसके अंदर कुछ रिटर्न टाइप्स और डेटा टाइप्स का यूज नहीं होता, तो वहां से भी आइडेंटिफाई हो सकता है। The constructor is invoked whenever an object is associated with the class is created। ये क्या कह रहा है कि जब कभी भी जिस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया है, जैसे अभी हमने ए क्लास में कंस्ट्रक्टर को बनाया था, तो ए क्लास में हमने जब कंस्ट्रक्टर को बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के बनने के बाद जैसे ही ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, हमने ए क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, जब कभी भी ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दिस इज द पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। इन्वोक का मतलब होता है कॉल होना, इस वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्वोक का मतलब होता है कॉल। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट, जब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्लास का। कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। क्योंकि ये जिस क्लास में बना होता है उस क्लास के डेटा मेंबर्स तक वैल्यू पहुंचाने का काम करता है। और किसके थ्रू पहुंचाता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को वैल्यू इनिशियलाइज करता है और उन वैल्यूज को कहां पर पास कर देता है, क्लास के डेटा मेंबर्स के पास। अ कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर और डिफाइंड एज फॉलो। कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का तरीका और उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है,
ये देखो यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास कीवर्ड है, ये क्या है, क्लास कीवर्ड है। इस क्लास के साथ जो ये इंटीजर लगा हुआ है, ये इंटीजर पर ध्यान रखना, या इंटीजर यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि इंटीजर जब हम लिखते हैं तो इंट का यूज करते हैं, INT, कभी भी पूरा इंटीजर नहीं लिखते। तो ये इंटीजर जो है ये क्लास का नाम है, क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, इंटीजर, और यहाँ क्लास कीवर्ड लगाया। इतना समझ में आया। यहाँ से हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये दो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं। ये क्या है हमारे पास, डेटा मेंबर्स m और n, और ये दोनों ही किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप की वैल्यू ही लेंगे। देन इसके पब्लिक सेक्शन में, जो इंटीजर क्लास हमने बनाई है, इसके पब्लिक सेक्शन में हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर से वैल्यू जाएगी या नहीं जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंस्ट्रक्टर के टाइप पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू पास होगी या वैल्यू पास नहीं होगी। सिंपल हमने यहाँ पर बता दिया कि हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसके अंदर से वर्ड पास हो रहा है। ये हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने ये नहीं बताया कि हमारा कंस्ट्रक्टर काम क्या करेगा। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ बताया है कि हाँ ये एक कंस्ट्रक्टर है। जब हम चाहते हैं कि उसका काम बताना, उसकी वर्किंग बताना, या उसका टास्क बताना, जिसके लिए, जिस पर्पज से हमने उसको बनाया है, वो होता है डिफाइन करना। तो ये तो था सिर्फ डिक्लेयर करना कि हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने इंटीजर नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और वर्ड उसके अंदर से पास किया। तो यहाँ पर ये क्लास बंद होगी। क्लास को बंद होने के बाद क्लास से बाहर जाकर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, या क्लास का नाम लिखेंगे। ये है क्लास का, क्लास नेम। ठीक है, ये वाला जो इंटीजर है ये होता है क्लास का नाम। फिर हम लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देन जो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंफ्यूज मत होना, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है और सेम पोजीशन पर यूज हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्लास का नाम, और बाद में जो आता है वो आता है कंस्ट्रक्टर का नाम। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नेम कैसे पता लगा, यहाँ पर ये सेम जैसे वर्ड यहाँ पर पास करवाया है हमने, वही वर्ड यहाँ पर पास हो रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसका जो काम था, इसको डिफाइन करना था। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि जो m और n हमने बनाए हैं प्राइवेट सेक्शन में क्लास के, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, तो ये प्राइवेट सेक्शन में बने हैं। जो प्राइवेट सेक्शन में हमने m और n बनाए हैं, इनकी वैल्यू को 0 0 कर दो। m में भी 0 चला जाए और n में भी 0 चला जाए। लेकिन ये कब जाएगा, जब इस पर्टिकुलर इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पहली वैल्यू पास हो जाएगी। जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो दूसरी वैल्यू पास हो जाएगी। दो बार कॉल होगा और दोनों बार वैल्यू पास हो जाएगी। तो क्या लिख रहा है कि व्हेन अ क्लास कंटेन द कंस्ट्रक्टर, जब कभी भी कोई क्लास कंस्ट्रक्टर को कंटेन करती है, इट इज गारंटीड दैट एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड दैट क्लास विल बी इनिशियल ऑटोमेटिकली। कि जब कभी भी कोई क्लास जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना होगा, कोई क्लास कंस्ट्रक्टर को कंटेन कर रही है, देन ये तो गारंटी है, ये पक्का है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, चाहे कंस्ट्रक्टर ना भी हो, अगर हमने एक क्लास बनाई है तो उसका मेन काम क्या होगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाना, तभी तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो एक्सेस नहीं होगा। तो अगर एक क्लास बनेगी तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो ये और ज्यादा श्योरिटी हो जाती है और गारंटी हो जाती है कि ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। देन ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो क्लास में जाकर वैल्यूज को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा, जैसे अभी हमने m और n को करवाया है। अब एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं है, क्लास का नाम है। ओके, क्लास का नाम, ये हमने int1, जो ये int1 है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑब्जेक्ट int1 इज क्रिएटेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट int1 क्रिएट हो गया। अब मीनिंग क्या होगा, द डिक्लेरेशन नॉट ओनली द क्रिएट द ऑब्जेक्ट int1 ऑफ द टाइप बट ऑल्सो इनिशियलाइज द वैल्यू m and n इज 0। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा n1 int1, तो क्या होगा, ये जाकर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उस कंस्ट्रक्टर में लिखा क्या है कि वो m की वैल्यू को और n की वैल्यू को 0 कर दे। यही लिखा है हमने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में। तो जैसे ही ये बनेगा, इसके बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, m और n को 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, और वही इस पैराग्राफ पे लिखा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर से लेकर इंट्रोडक्शन और कैसे हम उसको डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, देन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।